Today we are going to learn with a new chapter. Yes, that is, you can see it, that chapter number 12, verb forms. Now you know very well what is verb. आपको पता ही है that verb क्या है. Verb means action जो हम करते हैं उसको verb कहते हैं. Yes, और हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी हुआ था that टेंसेस क्या है. दैट एक्शन जो हम करते हैं, जो टाइम पे जो एक्शन हम करते हैं, यस, टेंसेस हमें क्या शो करता है, टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब जो टाइम पे हम एक्शन करते हैं वो हमें दिखाता है. तो वो किस तरह से हमें दिखाता है, जो एक्शन हम करते हैं. यस, तो मतलब वर्ब. यहाँ पे भी हम वही लर्न करने वाले हैं, वर्ब फॉर्म, मतलब थोड़ा डिटेल में. तो देखिए, यू नो वर्ब शो द टाइम ऑफ अ एक्शन. वर्ब्स हमें क्या दिखाता है, टाइम्स ऑफ एक्शन, मतलब कौन से टाइम पे हम कौन सी एक्शन कर रहे हैं वो हमें दिखाता है. द टाइम ऑफ एक्शन शोन बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस. जो टाइम ऑफ एक्शन हमें दिखाता है, यस, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं. द टाइम ऑफ एक्शन में बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कौन कौन सा टाइम ऑफ द एक्शन होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हम तीन तरह से एक्शंस कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब जो एक्शन अभी चल रही होती है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं. पास्ट टेंस मतलब जो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं. और फ्यूचर टेंस जो एक्शन अभी हम करने वाले हैं उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो वर्ब हमें तीन तरह की एक्शन दिखाता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Verbs can be used in their basic form with or without s और es. Verb हम किस तरह से यूज करते हैं, या तो बेसिक फॉर्म में s और es लगाएंगे या तो हम नहीं लगाएंगे. उस तरह से हम कर सकते हैं. देखो, walks, talks, goes, make and pay. Verbs can be used in the ing form. Verb हम या तो ing फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, गोइंग, मेकिंग एंड प्लेइंग. हमने ऑलरेडी एस और ईएस कहाँ पे हम लगाएंगे वो हमने पढ़ा हुआ था. जब प्रेजेंट टेंस होगा, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन हमें अगर सिंगुलर दिया गया होगा तो वर्ब हम प्लूरल करेंगे, ये एस और ईएस लगाएंगे. अगर हमें नाउन और प्रोनाउन प्लूरल दिया गया होगा तो वर्ब हम क्या करेंगे, सिंगुलर लिखेंगे. यस, तो आपको ये चीज आपको पता है. और फिर आईएनजी फॉर्म भी हमने पढ़ा हुआ था, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा हुआ था. जब कोई एक्शन हम जब बोल रहे होते हैं और चल रही होती है तब हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के पीछे. यस, तो यही है यहाँ पे. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द राइट बॉक्सेस. हमें क्या करना है, जो बॉक्सेस में वर्ब दिए गए हैं वो हमें करेक्ट बॉक्स में लिखना है. जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है बेसिक फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. दो चीज हमें दी गई है. क्या दी गई है, बेसिक फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. जो बेसिक मतलब एस ईएस वाले होते हैं वो बेसिक फॉर्म है और आईएनजी वाले हैं वो हमें अलग करने हैं. सो नाउ लेट्स सी इट. देखो, पहला क्या है, स्लीप. तो स्लीप कहाँ पे हम लिखेंगे, बेसिक फॉर्म में. सो हम स्लीप यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद क्या है, आस्किंग. तो आईएनजी है तो आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आस्किंग. फिर ड्रिंक्स, तो बेसिक फॉर्म में है, सो ड्रिंक्स. फिर स्विमिंग, आईएनजी है सो आईएनजी फॉर्म में, सो स्विमिंग. देन पैक है वो बेसिक फॉर्म में है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे. वैसे ही लाइक्स, तो लाइक्स बेसिक फॉर्म में है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे. नेक्स्ट कम, सो कम है वो बेसिक फॉर्म में हम लिखेंगे. उसके बाद ड्राइव्स भी हम बेसिक फॉर्म में ही लिखेंगे. फिर लेटिंग, सो आईएनजी फॉर्म है, सो हम यहाँ पे आईएनजी में लिखेंगे. लुक बेसिक फॉर्म में लिखेंगे. स्क्रीम्स बेसिक फॉर्म में लिखेंगे. प्रे बेसिक फॉर्म में लिखेंगे. मीटिंग वो आईएनजी फॉर्म में हमें लिखना है, सो आईएनजी में लिखेंगे. फ्लाइज वो बेसिक फॉर्म में लिखेंगे. कटिंग वो आईएनजी फॉर्म में हम लिखेंगे. हेड्स बेसिक फॉर्म में लिखेंगे. पेस्टिंग वो आईएनजी फॉर्म में हम लिखेंगे. और हर्ट्स वो बेसिक फॉर्म में हम लिखेंगे. सो आपको समझ में आया ये चीज. नाउ लेट्स सी फर्दर.
देखो क्या दिए गए, लेट्स लर्न। Verbs are used in the past form to show actions that have already happened in the past। मतलब past form में क्या दिखाएगा, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है वो हमें एक्शन शो करेगा। So some words are used with ed in their past form। कुछ फॉर्म में हमें पास्ट फॉर्म जब बनाना होता है तो कुछ फॉर्म में वर्ब के पीछे हम क्या लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, जैसे कॉल कोल्ड, वॉक वॉक्ड, टॉक टॉक्ड, प्ले प्लेड। सम वर्ड्स चेंज टोटली इन देयर पास्ट फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो गए जो टोटली चेंज हो जाएंगे, जैसे सिंग sang, रिंग रैंग, टीच टॉट, ब्रिंग ब्रॉट, गो वेंट। सो आपको समझ में आया। हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस लगाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगाएंगे। वैसे ही हमने पास्ट टेंस के लिए पढ़ा, या तो हम ईडी लगाएंगे या तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ इट। हम अभी उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द बेसिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब विद देयर पास्ट फॉर्म। हमें जो फॉलोइंग वर्ब दिया गया है उसका पास्ट फॉर्म लिखना है। ओके, सो देखो फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे बेसिक फॉर्म है और यहाँ पे फास्ट फॉर्म है। सो पहला क्या है, क्राई, फीड, पूल, मेक, स्लीप, ऑर्डर, पुशिस, राइड, फील, पार्क, कीप, प्लेस, वर्क, बाय। वैसे ही पास्ट फॉर्म में क्या दिया गया है, केप्ट, पुश्ड, फील्ड, बोट, फीटेड, प्लेस्ड, क्राइड, वर्कड, मेड, पुल्ड, स्लेप्ट, ordered, parked, wrote। okay, now let us match it। so पहला है cry। cry का क्या होगा, cried। so हम यहाँ पे a लिखेंगे। वैसे ही feet, तो feet का feeted, pull pulled, make made, sleep slept, order ordered, pushes pushed, write wrote, feel filled, park parked, keep kept, place placed, works worked, buy bought। So have you understood this thing? Yes. Now let's see the next exercise. So turn your page. See now what is given. Question number 2. Fill in the blanks with the correct form of the word given in the bracket. हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है उसका करेक्ट फॉर्म करके लिखना है। देखो एक एग्जांपल दिया गया है, I eat, तो जैसे का वैसा ही रखना है। फिर नीचे दिया गया है I am eating, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है, और I ate मतलब ये पास्ट में लिखना है। ओके, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यू रीड, रीड का वैसा ही रहेगा। फिर यू आर रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे, यू रीड। वैसे ही सेकंड, शी डांस, सो शी डांसेस। देखो यहाँ पे शी है तो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फिर शी इज डांसिंग, और पास्ट टेंस सी डांस्ड। वैसे ही नेक्स्ट, दे और रन दिया गया। सो दे रन का रनिंग, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो ये सिंगुलर ही रहेगा। फिर दे आर रनिंग, दे रन का रैन हो जाता है पास्ट टेंस। फिर हैरी किक, तो हैरी सिंगुलर है तो हम वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। सो सी किक्स, सी किक्स। फिर हैरी इज किकिंग, और हैरी किक्ड। वैसे ही वी डैश गो, गो का क्या होगा, वी वेंट। देन वी आर गोइंग, और वी विल गो। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यूचर टेंस में यूज किया। विल गो है तो फ्यूचर टेंस में हमने यूज किया। ओके स्टूडेंट, सो बाय दिस योर चैप्टर गेट्स ओवर। हमने क्या पढ़ा, वर्ब फॉर्म पढ़ा।
वर्ब फॉर्म मतलब जो एक्शन हम करते हैं वो वर्ब हमें दिखाता है, और कौन से टाइम पे वो एक्शन हम करते हैं वो भी हमें वर्ब दिखाता है। उसको हम क्या कहते हैं? टेंसेस कहते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या शो करता है? जो एक्शन अभी हो रही है वो। सेकेंड, पास्ट टेंस हमें क्या शो करता है? जो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है वो। और फ्यूचर टेंस जो एक्शन अभी हम करेंगे वो। प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के पीछे एस और ईएस लगाएंगे। किस तरह से? अगर नाउन और प्रोनाउन हमें सिंगुलर दिया गया होगा तो वर्ब के पीछे हम एस और ईएस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और अगर हमें नाउन और प्रोनाउन हमें प्लूरल दिया गया होगा तो वर्ब हम सिंगुलर ही रखेंगे। यस। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी था जिसके पीछे हम आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। फिर है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, कुछ पास्ट टेंस के वर्ब जो होंगे उसके पीछे हम ईडी लगाएंगे, और कुछ ऐसे वर्ब होंगे जो पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। यस। और फ्यूचर टेंस जो हमने लास्ट अभी पढ़ा जिसके आगे हम विल लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so by this your chapter gets over. I hope that you had understood and you have to complete all this exercise. Okay.